से आपका बच्चा वश में नहीं था तो आपने किसी को समर्पित किया। भगवान ने कहा आपका मन आपके वश में नहीं तो मुझे समर्पित कर दो। आपकी बुद्धि बहुत तर्क वितर्क कर रही है और आपको भ्रमित करे, चलो बुद्धि भी मुझे दे दो। बोले इससे क्या होगा भगवान? का इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि तुम्हारा निवास मुझ में हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा? बोले देखो आप लोग यहां बैठे हैं, गांव डुमरिया, डुमरिया सुन, कोलाईपट्टी डुमरिया, गांव डुमरिया में आप सत्संग पंडाल में आप लोग बैठे हैं और आपका मन आपकी दुकान में है, चाहे आपका मन जो आपके गांव के उस गांव के बाहर के बगीचे में पंचायत में घूम रहा है, आपकी बुद्धि में यही विचार चल रहा है, तो सच बताइए आप यहां हैं कि वहां हैं? आपका शरीर यहां भले है लेकिन आप वास्तव में यहां नहीं हैं। यदि फल देना होगा ईश्वर को तो आपको यहां का फल नहीं मिलेगा, वहां का फल मिलेगा। बल्कि आपके गांव में बैठा हुआ आपका मित्र यदि डुमरिया के सत्संग का चिंतन कर रहा होगा तो फल मिलना होगा तो उसको इस सत्संग का फल मिलेगा। लेकिन आपका मन यदि आपके गांव में ही रह गया, अभी बैठे यहां मन गांव में है, विचार गांव का चल रहा है, आपको सत्संग का फल नहीं मिलेगा, गांव का फल मिलेगा। क्योंकि आप जहां होते हैं वहां नहीं होते हैं, आपका मन जहां होता है वहां होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि एक काम करो, अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे दे दो, तो क्या होगा? फिर तुम्हारा निवास भी मुझ में स्वतः हो जाएगा। जब तुम सोओगे तो भगवान की गोदी में जाकर जगोगे। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान के चरणों में, मेरी बुद्धि भगवान के चरणों में। एक भक्त ने स्वामी जी बहुत अच्छी बात कही, मेरा मन भ्रमर बन जाए, भ्रमर मतलब भौरा, और आपके दो चरण कमल हैं, और मेरा मन रूपी भौरा जब आपके चरण में, चरण रूपी कमल में लीन हो जाए, तब आप अपनी बाईं आंख से एक बार नीचे देख लेना, अपने चरण को देख लेना। बोले बाईं आंख से क्यों? बोले क्योंकि बाईं आंख जो भगवान की बायां नेत्र है वो चंद्रमा है और दायां नेत्र क्या है? सूर्य है। जब चंद्रमा कमल को देखता है तो कमल मुरझा जाता है, कमल सोचता है कि रात हो गई, कमल मुरझा जाएगा और मेरा मन रूपी भौरा उसी कमल में फंस जाएगा, मुझे विश्राम मिलेगा। तो ये भाव है, भक्ति में बड़ा भाव है, बड़ा रस है। तो यह जो मार्ग है सबसे सुगम मार्ग है, इसमें ज्ञान कर्म विशिष्ट भक्ति है। ज्ञान भी है, कर्म भी है, सत्कर्म भी करना है और जो है परमार्थ भी करना है। हमारे पूजनीय संत कहते हैं, लेबे को राम नाम और पेट को धंधा, दूसरा करे सो बुद्धि का अंधा। मतलब दो काम हमेशा होना चाहिए, एक तो भगवान की भक्ति होनी चाहिए, दूसरा पेट का धंधा होना चाहिए। गृहस्थ इसलिए महान है क्योंकि वह राम नाम भी लेता है और पेट का धंधा स्वयं भी कर रहा है और दूसरों को भी खिला रहा है, सन्यासियों को भी खिलाता है, वृद्ध माँ बाप की भी सेवा कर रहा है और छोटे ब्रह्मचारी अपने बच्चों की भी सेवा कर रहा है। धन्य है आपका जीवन। अपनी इस गरिमामय जीवन को समझें, इसका महत्व जाने। और बहुत आनंद है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आने के किसी भी तरह से किसी की आने के फेर में नहीं था, बता रहा हूँ, क्योंकि 13 तारीख से हमारे वहाँ कैलाश मठ काशी में आश्रम में महारुद्र यज्ञ हो रहा है। उसमें इंडोनेशिया से लोग आ चुके हैं, बाकी दक्षिण भारत हैदराबाद से, श्रृंगेरी से सब आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे। और 9 तारीख से ही मैं वहाँ पर शिव महापुराण कथा शुरू कर चुका था। 9 तारीख को शाम में ना स्वामी जी हमारी बातचीत हुई, हमने कहा स्वामी जी ऐसा ऐसा है, मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि आपको तो हर हाल में आना ही पड़ेगा। और ऐसी बात कह दी कि मैं बोल नहीं सकता मंच पर। फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं आऊँगा।
और आपको बताऊं वो कथा, हमारी शिव पुराण कथा टीवी चैनल पर लाइव चल रही है। आप देखना जाकर 4 बजे में सत्संग चैनल खोलना, संस्कार के साथ सत्संग आता है। तो वो कल हमने 2 टाइम कथा करके उसकी रिकॉर्डिंग करके रख दिया कि लो कल आप टेलीकास्ट कर लेना, हम जाएंगे। और रात भर चला हूँ, सुबह सुबह यहाँ पहुँचा हूँ और फिर आज शाम की पाली का सत्संग करके मैं शाम को यहाँ से चलूँगा, सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने महाराज जी से कहा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा सकुशल हो जाए। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी और आपके आशीर्वाद से यात्रा बहुत अच्छी हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पूज्य महाराज श्री का स्वभाव से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ये मंच एक दिन पूरे भारत में क्या विदेशों में भी छाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराज जी का हाथ आप लोग मजबूत करना। जो भी साधु संत यहाँ बैठे हैं सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। हम महाराज जी के साथ हैं तो हैं। जो भक्तजन हैं वो सब महाराज जी का सहयोग करिए। महाराज जी ने कितना बार जिलाधिवेशन कराया होगा, कराया कि नहीं कराया? कितनी बार कराया होगा स्वामी जी? हजारों, मतलब गणना नहीं है, इतना बार इन्होंने जिलाधिवेशन करा दिया है, पूजनीय संतों का जिलाधिवेशन करा दिया है। और आपसे कहा कर भैया सहयोग करो, सहयोग कर, आपने सहयोग किया तो हुआ है। महाधिवेशन भी कराया होगा महाराज जी, कचरा वाला तो प्रमाण है ही है, उसके पहले भी कराया होगा लगता है। तो महाधिवेशन, जिलाधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन सब करा चुके हैं, कितनी बार सबका। तो ऐसे महापुरुषों के साथ आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा किसी तरह का, क्योंकि यहाँ परोपकार है। जो कहता है वो इन्होंने किया है, करके दिखाया है। तो हम बहुत ही महाराज श्री का सम्मान करते हैं। हम चर्चा करेंगे, जो अभी संचालक ने कहा है अवश्य होगा, वो भी होगा। अरे गुरु के पद चिन्हों पर शिष्य चलता है। महाराज जी मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। पारस जो है लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत के सामने कोई शिष्य आता है तो वो उसको संत बनाकर छोड़ देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। गुरुदेव यदि हमारे संत मत की परंपरा महामंडलेश्वर होना होता तो मैं महामंडलेश्वर बनाता महाराज जी को। लेकिन संत मत की परंपरा में महर्षि जो है परमहंस प्रसिद्ध है, क्योंकि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं महाराज जी। हाँ, उसमें है कुटीचक, यहूदक, हंस और परमहंस। तो ये संत मत जो है 4th श्रेणी का परमहंस कोटि का संत मत है। तो आप उसी मार्ग के अनुयायी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, बाकी कुटिया में हम लोग अकेले में बातचीत करेंगे, फिर शाम को आपको बताएंगे। बहुत बहुत बधाई के साथ वाणी को विश्राम। सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म नहीं है तो आप पशु तुल्य ही हैं, आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए यह धर्म, यह सत्संग ही आपको सिखाएगा। एक बात बताइए कि यदि आप बाहर से कुछ पाप करेंगे, पड़ोसी का सामान उठा लेंगे, तो पड़ोसी आपको दंडित कर सकता है कि नहीं? यदि आप उससे बरियार मजबूत हैं तो पड़ोसी आपका जो है FIR कर देगा, कोर्ट में आपको ले जाएगा, अदालत आपको सजा सुना सकती है। यदि आप किसी को वाणी से गाली दे दे, किसी को वाणी मतलब बोल कर किसी को गालियां दे, तो सामने वाला मजबूत होगा, आपको उसमें पिटाई कर देगा। लेकिन यदि आप किसी को मन से गाली दें, मन ही मन गाली दें, तो कोई आपको सजा सुना सकता है? सुना सकता है क्या? न सामने वाला कुछ कह सकता है, न अदालत कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो पाप आपने किया है वो मन में किया है, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हैं पाप। कौन आपको रोक रहा है? कौन रोकता है? धर्म रोकता है। अकेले में भी आपको पाप नहीं करने दे, ऐसा कौन है?
ऐसा धर्म है। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाकर रखता है, इसलिए धर्म की शरण में होना चाहिए। तो आज जो है यह एक सुंदर अवसर है, इस सत्संग के माध्यम से इतने सारे संत महापुरुष विराजमान हैं, इनकी सन्निधि में जो है सत्संग का लाभ मिल रहा है। यह भी कहते हैं ना कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अर्थात जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का पुण्य जब उदित होता है तब हमें सत्संग का लाभ मिलता है। एक बात बताइए, यदि हमें भगवान से मिलना तय होगा तभी हमें संत महापुरुषों से मिलना होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो हरि नजर आए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, आंखों से आंसू आए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। तो सत्संग आग मिल गया, इसका मतलब अब भगवान का मिलना तय है। लंका में जब हनुमान जी गए और विभीषण जी से मिले, हनुमान जी से विभीषण ने कुछ सवाल किए कि भाई आप कौन हैं, क्योंकि आते ही आपने मुझसे पूछा कि भैया कैसे हैं। अरे ऐसा कौन पूछा? इतने वर्ष, लाखों वर्ष से मैं लंका में महामंत्री हूं, प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति रावण है, हम दोनों में एक समझौता हुआ है कि हम उसके काम में दखल नहीं दें, वो हमारी भजन पूजन में दखल न दें। लेकिन इतने वर्षों में आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं कि भाई साहब कैसे हैं। आपकी भाषा प्रियजन की भाषा, बंधु की भाषा लग रही है, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा कि मेरी छोड़िए, अपने बारे में क्या बताऊं आपको, मेरा क्या परिचय है, लेकिन आप देखिए कि मुझ पर भी प्रभु ने कृपा की है तो आप पर भी कृपा होगी। तो विभीषण ने कहा क्या मुझ पर कृपा होगी? कर है कृपा भानुकुल सूर्य वंश विभूषण रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करेंगे? मुझ में तो ऐसे कोई न भक्ति है, न दान है, न दया है, न यज्ञ है, ऐसा कोई स्वभाव भी नहीं है, कोई बल नहीं है। लेकिन हनुमान जी आपके वचनों में मुझे विश्वास होने लगा। पता है क्यों? यदि उनको कृपा नहीं करनी होती तो सागर पार आपको क्यों भेजा होता? आपको भेजा है मेरी खबर लेने के लिए, इसका मतलब रघुनाथ जी को मेरी याद आई है, अवश्य मुझ पर कृपा हो जाएगी। उसी तरह से यदि हमें भी संतों का दर्शन हो रहा है, संतों का संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब है प्रभु ने हमें सेलेक्ट किया है, हमें चुना है। अब संत हमारे अंदर के दुर्गुणों को, विकारों को दूर करवा देंगे, हमें मांसाहारी से शाकाहारी बना देंगे, हमें मिथ्या भाषी से सत्यवादी बना देंगे, हमें व्यभिचारी से सुविचारी बना देंगे। हमारा जीवन अब निर्मल हो जाएगा। जिस दिन हमारा जीवन निर्मल होगा उस दिन भगवान हमें अपनी गोदी में उठा लेंगे। संत तो माता की तरह होते हैं, और जैसे माँ अपने बच्चों को नहला धुला कर श्रृंगार कर और क्या करते, पाउडर लगा देती है, ढिठोना लगा देती है, ताकि पिता की गोदी में प्रसन्नता से बैठ सके। संत भी, सद्गुरु भी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को विशुद्ध करके बहुत सारे झूठ, फरेब और गलत कर्मों से छुड़ाकर, नशा से, हिंसा से, व्यभिचार से, मांसा आदि
हार से आहार से व्यवहार से शुद्ध करके भगवान के योग्य बना देता है। तभी तो एक बात और बता दूं, ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाया, लेकिन संतों ने क्या बनाया? संतों ने मनुष्य से हमें भक्त बना दिया। एक बात बोल के मैं आगे बढ़ूंगा, वो ये कि परमात्मा में, परमात्मा की भूमिका और सद्गुरु की भूमिका दोनों अलग अलग है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? आप देखिए, जैसे आप पूछे कि आज भंडारे में क्या बना था, सब संतों ने खाया है। क्या बना था? आलू बना था। आलू किसने बनाया था? आलू भंडारी ने बनाया था। बनाया था ना? आप लोगों ने खाया कि नहीं भंडारे? खाया होगा। अच्छा, आलू भंडारी बना सकता है क्या? जवाब दीजिए ना। भंडारी की हिम्मत है कि वो आलू बना दे? आलू किसने बनाया? आलू भगवान ने बनाया, भंडारी ने नहीं बनाया। लेकिन भंडारी ने कुछ तो बनाया। फिर क्या बनाया आलू ने? भंडारी ने क्या बनाया? सब्जी बनाया। ईश्वर ने आलू बनाया, लेकिन वह आलू खाने योग्य नहीं था। कड़वा था, मिट्टी से सना था, छिलका सहित था। उसको भंडारी ने उबाल करके, धो करके, साफ करके, छिलका निकाल के, मसाले दे करके, तड़का लगा करके एकदम स्वादिष्ट बना दिया। आप लोग तो बनाते ही हैं, अंगुलियां काट काट के खाए, मतलब चाट चाट के खाए, तो इतना स्वादिष्ट बना दिया। तो भंडारी की भी भूमिका है, लेकिन ईश्वर की भूमिका नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यदि आलू ही ना होता तो भंडारी क्या बनाता? तो ईश्वर की भूमिका, उसने आलू बनाया। और जैसे भंडारी की भूमिका जिन्होंने आलू को स्वादिष्ट बनाया, ऐसे ही ईश्वर ने मनुष्य बना दिया। हमको, आपको हरि ने जन्म दियो जग माही, दिया ना, लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ाए। गुरु ने हमें मनुष्य से भक्त बना दिया, संस्कृत बना दिया। हमें बोलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, क्या खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या सिखा सिखा कर हमें सद्गुण संपन्न बना दिया। इसलिए सद्गुरुदेव की भी भूमिका है और भगवान की भी भूमिका है। इसलिए सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में परमात्मा की स्तुति कर दी, और फिर मंगल मूर्ति सद्गुरु से गुरुदेव की स्तुति कर दी। की कि नहीं की? तो संतों की जो है महिमा है, सद्गुरु की महिमा है। हमारे जो अध्यक्ष जी डॉक्टर गणेश प्रसाद राय जी हैं, इनकी बड़ी इच्छा थी कि स्वामी जी जो है महर्षि का पद स्वीकार करें, और संचालक जी अवधेश जी की इनकी बहुत इच्छा थी, सुबह बोल भी चुके थे। महामंत्री दिलीप, अच्छा, पूरी समिति की, दिलीप जी की भी इच्छा, कोषाध्यक्ष वो है अनिरुद्ध पटेल जी, कौन है? अच्छा, तो सबकी इच्छा थी। स्वामी जी बार बार मना कर रहे थे। एक बार तो मना ही कर दी, बोले ना अभी हम सेवा करेंगे, अभी हम सत्संग करेंगे। तो सब निराश हो गए। भाई स्वामी जी सत्संग आज से कर रहे हैं क्या? कब से सत्संग कर रहे हैं आपको पता है? कितने वर्ष से आप लोग स्वामी जी से जुड़े हैं? कोई 10 वर्ष से जुड़ा, कोई 20 साल से जुड़ा होगा, कोई 30 साल से भी जुड़ा होगा। महाराज जी के अग्रज बड़े भ्राता पूज्य स्वामी पटेल बाबा जी, आप भी आपने ही इनको आगे किया है, अग्रसर किया है कि हाँ अब तुम संन्यास लो। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भी महाराज श्री को प्राप्त है, और अनेकों बार चमत्कार भी हुआ है, अनेकों बार आयोजन किया है। मुझे लगता है हर प्रकार से आप योग्य हैं इसके, क्योंकि बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेदारी को लेकर आप आगे चलेंगे, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए।
महाराज श्री की योग्यता से हम परिपूर्ण हैं और पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं। अब योग्यता का मतलब आप ये मत समझना कि ध्यान में कोई ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वही महर्षि बनेगा। इसको महर्षि पद से ध्यान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ध्यान में यदि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो फिर लौटकर बताएगा कौन आपको, समझ रहे हैं? सब उस पथ के पथिक है। यह एक मर्यादा है, यह एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। ऋषि की संतान हम सब हैं, है कि नहीं है? आप सबके गोत्र का नाम आपको पता है कि नहीं? सभी के गोत्र कोई न कोई ऋषि है, तो हम सब ऋषि की ही संतान है कि नहीं? महर्षि की संतान है तो महर्षि तो होंगे ना। ऋषि की संतान है तो ऋषि होंगे, महर्षि की संतान है तो महर्षि होंगे। हमारे गुरुदेव यदि महर्षि हैं तो हम भी महर्षि हमारे साथ लग सकता है। तो ये कोई ये नहीं है, तो आप लोग इसको अलग समझें। और आचार्य क्या मैंने बताया ना, शास्त्र का अध्ययन करे, स्वयं आचरण करे और वही अपने अनुयायियों को बताए। आचार्य महाराज श्री आचार्य भी हैं, क्योंकि स्वयं अध्ययन भी करते रहते हैं और वही आप लोगों को बताते भी रहते हैं, वही करते भी रहते हैं। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन जो है किसमें, सत्संग में लगाया, सत्संग में। और ये संतमत का सत्संग तो ऐसा है, पटाखे की तरह है, बम की तरह है। सत्संग योग कोई घोट घोट कर पी ले, क्यों? पदावली को एकदम घोट घोट कर पी ले, गीता योग प्रकाश, वेद दर्शन योग, इन सब को एकदम कंठस्थ कर डाले, उस शास्त्रार्थ में कहीं भी खड़ा हो जाएगा, पूरे देश विदेश में किसी से भी डरेगा नहीं, सामना करेगा, शास्त्र उससे अलग नहीं होगा। तो महाराज जी सबका अध्ययन किए हुए हैं और कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो मैं बहुत ही आज प्रफुल्लित हूँ, हर्षित हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री यह पद स्वीकार करें, हमें जो है कहें कि हाँ ठीक है, मंजूर है। आप लोग जो है जय घोष करिए, जोरदार जय घोष करिए। महाराज की जय। अभी नहीं हुआ, और जोर से करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंडाल से आवाज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अब आश्वस्त हो गया कि आप लोग भी इस बात से सहमत हैं और हमारी कमेटी वाले भी, हमारे संत समाज भी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब मजबूती से महाराज जी के साथ बने रहिए और मैं भी वचन देता हूं कि मैं भी बना रहूंगा। और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन कौन करेगा? नई पीढ़ी आ रही कि नहीं आ रही है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए ये संस्थान कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। तो इस संस्थान का भी यह दायित्व है नई पीढ़ियों को संभालना। आगे समय में बहुत जल्दी महाराज जी की बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, संतों की, ब्रह्मचारी, नए नए ब्रह्मचारी बनाए जाएंगे, संन्यास दीक्षा दी जाएगी। तो उन सब को संभालना इस समिति का दायित्व रहेगा। उनका शिक्षण प्रशिक्षण, उनका जो है किसी प्रकार से ये ना हो। हाँ जी, अब माला लाइए, माला लाइए। मैं घोषणा करता हूँ। तो आज से आप लोग जो है महाराज जी के नाम के आगे महर्षि लगाएंगे और जो है अंत नाम के बाद परमहंस लगाएंगे। तो क्या नाम? अरे भाई एक मिनट, सारे लोग आगे आए तो देखेंगे को, जनता को दिखना भी चाहिए। सारे लोग मत आइए। अध्यक्ष जी कौन है? अध्यक्ष जी उस तरफ आइए, मोबाइल छोड़ दीजिए, कैमरामैन अपना फोटो खींच लेंगे। हाँ, थोड़ा उधर थोड़ा इधर, बीच में कोई नहीं आइए, मैं भी आता हूँ। ठीक है, ठीक है। गुरु महाराज मैं पहले, हाँ, श्री सद्गुरु। रुके रुके रुके, श्री सद्गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे गुरु महाराज कहीं भाई हो गया। हेलो।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। पीछे लोग देखने दीजिए, आइए जब तक। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं और जय घोष पंडाल से आप लोग सब लोग करें। सब लोग फोटो खींचने दे जरा। आप लोग इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आगे से सब हट जाइए, फोटो खींचने दीजिए कैमरा वालों को। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बात मैं आपसे कहूं, मानेंगे मेरी बात तो मैं कहूंगा, मानेंगे क्या? मानेंगे ना? समिति वाले महाराज जी बैठे हैं। जो गुरुदेव है ना, गुरु है ना, वो मनुष्य नहीं है। कर दे दें।